तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से बड़े ही स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बड़े ही कुशल मंगल होंगे। और भगवान महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जिंदगी में हर एक दिन बहुत ही बड़ा चमत्कार करते रहे और बाबा की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते रहे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है मित्रों आप सभी का आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम तो सिंह राशि वालों के लिए है, जो कि बेटा अब बनेगा सारे बिगड़े हुए काम, अब बनेगा जिंदगी स्वर्ग जैसी। क्योंकि पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यापार इत्यादि सभी चीजों में होंगे बड़े बड़े लाभ। क्योंकि भगवान स्वयं महादेव जी कर रहे हैं बहुत ही बड़ा अपरंपार। क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेव का चमत्कार बड़े ही निराली है। जिनके ऊपर भगवान भोले बाबा की कृपा पड़ जाती है, जिंदगी तो उनका स्वर्ग जैसे बन ही जाते हैं। लेकिन साथ साथ जलने वाले लोग भी कहते हैं कि धन्य हो भोले बाबा, आपकी महिमा परंपार है प्रभु, किस्मत हो तो इस व्यक्ति जैसा। दोस्तों, बता दे आपको, आपसे जलने वाले लोग भी कहेंगे कि वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो इसके जैसा। मित्रों, गारंटी के साथ कहता हूं, जो आज इस वीडियो को अभी देख लेगा, कल से वो पक्का करोड़ों में खिलेगा। क्योंकि दोस्तों, सृष्टि की संरचना करने वाले भगवान महादेव की कृपा आपके घर के ऊपर पड़ने वाले हैं, जिनका प्रभाव आपके जिंदगी में आपको माला माल बनाएगी। आपके जिंदगी में सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे और भगवान भोले बाबा की कृपा से कुछ इस प्रकार का चमत्कार होगा कि आपका घर परिवार में दोस्तों खुशियों का मातम छा जाएगा, जिन्हें देखकर दोस्तों आपके माता पिता, अन्य भाई बहन बड़े ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि दोस्तों, ग्रह गोचर का निर्माण कुछ इस प्रकार का हो रहा है, जिनका प्रभाव आपके महाराशि पर पड़ेंगे तो आपके जिंदगी को दोस्तों कुछ इस प्रकार के बदलेंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भगवान महादेव की महिमा अपरंपार है। वे कभी भी हमारे जिंदगी में हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, वे कभी भी हमारे किस्मत को चुटकियों में बदल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसा देवता है जो कि काल को भी हर लेते हैं, इसलिए उसको प्रेम से सभी जय बाबा महाकाल कहते हैं। तो आप भी अपने सच्चे सरदामन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा महाकाल अवश्य लिख दें, ताकि आपके बिगड़े से बिगड़े काम तो बन ही जाएंगे, लेकिन भोले बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जानते हैं हमारे महाराशि पर पड़ने वाले ग्रह गोचर का स्थिति के बारे में, कि क्या संकेत मिलेंगे, हमारे जीवन में सारे बिगड़े हुए काम बनने से पहले कौन कौन से हमें काम करने होंगे, और भगवान महादेव की कृपा अगर हमारे घर में पड़े हैं तो उनसे पढ़ने से पहले हमारे मन में क्या सपने आएंगे, इन सभी की जानकारी तो आपको बताएंगे ही। साथ में आपको कुछ इस प्रकार की बातें बताएंगे जो आपको अपने अंदर गुप्त रखनी होगी। क्योंकि दोस्तों, भगवान महादेव की महिमा अपरंपार है, वे सभी के कर्मों को देखती हैं। आप भी अगर अपने जिंदगी में यह काम किए होंगे, अगर इस नाम का माला जपे होंगे कभी भी, तो धन्य हो आप भी। क्योंकि दोस्तों, भगवान महादेव की कृपा पड़ चुका है आपके महाराशि पर। अब जिंदगी में आपका जितने भी बिगड़े हुए काम थे सारे सफल होंगे। जो चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जो चीज को बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, लेकिन एक तरफ से आप अपने सपनों के पीछे जा रहे थे, दूसरी तरफ से समस्या आपको घेर रहे थे, वह सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। जो चीज के लिए आप बेताब हो रहे थे, वो चीज आपके कदमों में होंगे कल से। लेकिन सबसे पहले भगवान महादेव के सच्चे भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में जय मैया पार्वती लिखकर अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक जो भी करेगा उनका सारा बना हुआ बिगड़ा हुआ काम बनेगा। तो चलिए आज का यह सटीक जानकारी आपको प्राप्त कराते हैं और जानते हैं भगवान महादेव की कृपा से किनके जिंदगी में इतने सारे खुशियों का मौका मिला है। तो जरा इस वीडियो को विस्तार से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो वीडियो को स्किप करेगा जिंदगी उसका नर्क बनेगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान महादेव की बात है तो आज इस वीडियो को पूरी तरह देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का महाराशि पर
आपकी जिंदगी में पड़ने वाले खुशियों के बारे में। बस ध्यान इस बात का रहे कि दोस्तों, मनुष्य जाति में तो भगवान सभी को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मनुष्य अपने कर्म को लेकर इतनी बदनाम हो चुके हैं कि भगवान का आशीर्वाद तो दूर, भगवान का ठीक से लोग दर्शन करने भी नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, आजकल की कलयुग की दुनिया में बड़े ही कम लोग होते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास रखते हैं, भगवान पर यकीन करते हैं और अपनी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ से शेयर करते हैं, अपने मन की बात भगवान को बतलाते हैं और भगवान पर यकीन करके अपने घर में पूजा आराधना करते हैं और अपने घर संसार को दोस्तों भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन काल में कभी भी ऐसा संकट ना आए कि हमारे घर परिवार को कभी भी खून का आंसू बहाना पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की खुशी को देखकर बहुत ही ज्यादा जलते हैं। जो व्यक्ति अपने जिंदगी में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, मान लीजिए भगवान का किसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कृपा हो और भगवान के कारण वह दोस्तों सफल हो गए हैं, अगर उनको देखकर कोई आसपास में अगर भगवान को मनाना चाहता है, लालची इंसान, अगर आप दोस्तों किसी की खुशी देखकर अपने आप को सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी खुशी में नजर गड़ाना चाहते हैं, तो आपके जीवन काल में कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं हो पाएगा। ना ही घरों में ठीक से आप सुख शांति से बैठ पाएंगे और ना ही अपने जीवन काल में कुछ कर पाएंगे। तो आपको बता दें, जो इंसान पर भगवान का हाथ होता है उनके जीवन काल में यह 9 संकेत मिलता है। अगर आप भी भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप भी कर्मशाली व्यक्ति हैं, आप भी कर्मठ व्यक्ति हैं, आप भी बड़े ही नेक दिल के साफ दिल के व्यक्ति हैं, तो दोस्तों आप भी हो जाइए सावधान। अगर आपके जीवन काल में यह 9 संकेत में से कोई 2 संकेत मिल जाता है तो आप बड़े ही व्यक्तिगत एवं बड़े ही भाग्यशाली इंसान कहलाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको इन 9 संकेत के बारे में बताएंगे जिन्हें करने के बाद या जिन्हें आपके जीवन काल में मिलने के बाद आप भगवान जी के मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके बाद दोस्तों यह एक काम कर लेते हैं, बेटा आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनने लगेंगे, इष्ट देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आपके घरों में दोस्तों खुशियों का संसार छाएगा। तो आइए जानते हैं वह 9 संकेत के बारे में। अगर हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है तो हमें वह 9 संकेत अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले महादेव का सच्चे भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ही हर हर महादेव लिखें और अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि बेटा आपके घर परिवार हमेशा खुशियां मनाए, हमेशा आपका घर परिवार उन्नति की राह पर चले। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो से कि भगवान का आशीर्वाद का लाभ हमें किस प्रकार का मिलेगा आज शाम 5:29 के बाद से। तो जरा विस्तार से देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर बात करेंगे। यदि कोई अपने जीवन काल में पूजा आराधना करते हैं, मंदिर जाकर या फिर अपने घर ही में पूजा के दौरान ऐसा अनुभव, पूजा या मंत्र जाप करते समय अगर आपको यह लगे कि कोई आपको देख रहा है या अचानक कोई तेज खुशबू आपको आने लगे, तो इस बात का इशारा करता है कि अदृश्य शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। आपको अपने आप में बहुत ही बड़ा जीवन काल में ऐसा चमत्कारी समय का इंतजार था जो आपको प्रदान कर रही है अदृश्य शक्ति, जो आपके जीवन काल में वह सारी चीज पूर्ण हो देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर पूजा पाठ करते दौरान आपको कोई अदृश्य शक्ति या फिर अचानक से ऐसा आपको लगे कि कोई खुशबू आने लगे, कोई आपको ऐसा अचानक से देख रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बन रहा है और भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरी नंबर का संकेत, चमकती रोशनी। अगर आपको अपने आसपास बिना किसी कारण की कोई चमकती रोशनी देखते हुए, ऐसी कोई रोशनी जो आपको बहुत ही खूबसूरत है, तो समझ जाइए कि आपके आसपास जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, जो आपको कभी अकेला महसूस होने नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों, संकट मोचन हनुमान महाबली महावीर बजरंगबली संकट
हरने वाले देवता माने जाते हैं। अगर आपको दोस्तों अपने जीवन काल में चमकती रोशनी कहीं पर भी आसपास दिखे तो समझ जाए दोस्तों आपका वह रक्षा कर रही है और आपके जीवन काल में आपको वह हमेशा उन्नति की राह पर बतलाएंगे और ऐसे ऐसे घटना से आपको बचाएंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे सनातन धर्म में भगवान महावीर बजरंगबली भगवान श्री राम जी बड़े ही चमत्कारी हैं, बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। आपके ऊपर दोस्तों इनका आशीर्वाद हमेशा बने रहते हैं। तो अपने जीवन काल में आप हमेशा सत्य की राह पर चलिए, भगवान आपका साथ रहेगा और दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कबाड़ पाएंगे। तीसरे नंबर का संकेत, बच्चों की खुशी। अगर कभी आपको दिखे कोई छोटा बच्चा छत की ओर देखकर हंस रहा है या दरवाजे की ओर देखकर और हंस रहा है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि वह बच्चा किसी देवी की ताकत का अनुभव कर रहा है। वह फरिश्ता आपकी और उसकी रखवाली के लिए वहां मौजूद है। यानी कि आपके घर पर दोस्तों साक्षात देवी देवताओं का कृपा है और आपके घर परिवार में नकारात्मक शक्ति बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं अगर कोई बच्चा हंसता हुआ दिखे आपके घर की ओर। चौथे नंबर का संकेत जरा ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास ये दो ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए ईश्वर को पाया जा सकता है। मनुष्य जीवन में तभी अपने असल उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है जब उसका साक्षात परमात्मा से हो जाए या फिर जब उसे ब्रह्मांड के वास्तविक सत्य का ज्ञान हो। अपने जीवन काल में अगर आप बहुत ही अपने आप में ज्ञानी है तो आपको ज्ञान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझाते हैं, बल्कि ना ही अपने आप में कभी आप डिमोटिवेट अगर हो जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में खड़े होने का खुद ताकत भी रखते हैं और भगवान के प्रति आप के ऊपर कोई भी समस्या भी आ जाती है, आपके घर परिवार पर कोई अड़चन भी आ जाते हैं तो आप घबराते नहीं हैं और आप उनका सामना करने का हिम्मत और हौसला जुटाते हैं और उस काम में आप सफल भी हो जाते हैं। ऐसे कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपके ऊपर श्रद्धा और विश्वास का बड़ा ही चमत्कारी है और आपके ऊपर बड़े ही आशीर्वाद है भगवान श्री गणेश जी का। अपने जीवन काल में आप प्रत्येक बुधवार को भगवान श्री गणेश जी का मंदिर जाकर लड्डू गोपाल का भोग लगाए और भगवान श्री गणेश जी को आप हमेशा पूजा अर्चना करते रहें ताकि आपके जीवन काल में आपका यह हौसला कभी भी ना टूटे। दोस्तों पांचवें नंबर की बात जरा ध्यान से सुने, अध्यात्म एक जरिए ईश्वर की खोज की जाती है और बहुत से मनुष्य अपना पूरा जीवन इसी खोज में लगा भी देते हैं। हर कोई ईश्वर का सानिध्य पाना चाहता है, लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत ही कम ही होते हैं जिन्हें ईश्वर अपना स्वयं सानिध्य देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों आप भगवान का भेंट करना चाहते हैं तो आप अगर अपने जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोले हैं और कभी भी गलत काम नहीं किए हैं तो आपके जीवन काल में भगवान आपको हमेशा आपके साथ रहते हैं और भगवान से आप जब भी कोई प्रार्थना करते हैं, भगवान को जब भी बुलाते हैं तो आपके पास चले आते हैं, कोई ना कोई रूप में आकर आपको दर्शन देकर अवश्य जाते हैं। दोस्तों भले ही आपको समझ ना आए, लेकिन जाने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगे कि वह भगवान ही था, कोई रूप में आया जो हमें दर्शन देकर गया, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों ऐसा बड़े ही कम सुनने को मिलता है। आजकल की कलयुग की दुनिया में कोई सच के साथ चलता है, कोई हमेशा गलत काम नहीं करता है। छठे नंबर की बात, पंख। जी हाँ दोस्तों, अगर अक्सर आपको मोर पंख या फिर कोई अन्य खूबसूरत पंख दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि आपका कोई फरिश्ता या फिर आपका कोई दैविक शक्ति आपके साथ साथ है और यह शक्ति का आपके लिए समर्थन और प्रेम दर्शाती है। आपके जीवन काल में अगर सपने में या फिर आपको कहीं पर भी रियल लाइफ में अगर आपको मोर या पंख ऐसा कोई अन्य चीज दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि आपको कोई फरिश्ता या फिर कोई दैविक शक्ति आपके साथ साथ है। यह उस शक्ति का आपके लिए समर्थन और प्रेम दर्शाती है जो आपसे वह कभी दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार आप गलत काम कर बैठते हैं जो ना चाहते हुए भी आपके जीवन काल से भगवान का आशीर्वाद उठ जाता है और जीवन काल में आप हमेशा दोस्तों के लिए गिर जाते हैं, फिर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। सातवें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनेंगे, खुशबू। कभी कभार हमें अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज खुशबू आने लगती है, लेकिन हम वहां कहां से आ रही है ये बात समझ नहीं आती है।
ये खुशबू उसी दैविक शक्ति की है जो आपके आसपास भटकते हैं और आपके आसपास रहते हैं, जो आपको दोस्तों हमेशा खुशी प्रदान करने में लगे रहते हैं। लेकिन कभी कभार आप अपने कर्म को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि अपने आप को लक्ष्य से बहुत ही दूर चले जाते हैं और गलत रास्ते भी ना चाहते हुए भी अपना लेते हैं। तो आपके जीवन काल से दोस्तों दैविक शक्ति का आपके ऊपर से आशीर्वाद उड़ जाता है, जिनका प्रभाव आपको बहुत ही बुरा सताता है और आपके जीवन काल में दोस्तों कभी भी सुख शांति नहीं रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और 8वें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बड़े ही खास बात है, अलौकिक शक्ति। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे आखिरी 2 संकेत बताते हैं जिन्हें जानकर दोस्तों आप अपने जीवन काल में बड़े ही मुसीबतों से बचा सकते हैं और भगवान की कृपा से आपके जीवन काल में जो भी समस्या है सारी समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुने इस बात को दोस्तों, जब आपके जीवन काल में कोई समस्या आता है और अचानक से दोस्तों आपके घर परिवार के ऊपर कोई भी एक ऐसा मनुष्य के मन में कोई ऐसा समस्या आते ही आपके जीवन काल में कोई ऐसा संकेत मिल जाता है या फिर दोस्तों कुछ होने वाला है घटना, उनसे पहले ही आपके मन में कोई एक बार संकेत बताता है, अगर आप समझ जाते हैं तो सतर्क हो जाते हैं और उस घटना से बच जाते हैं, तो समझ लीजिए साक्षात महावीर बजरंगबली आपके ऊपर साक्षात अपना आशीर्वाद का चमत्कार दिखाते हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगे कि हमारे साथ ये होने वाले हैं, या फिर ऐसा लगे कि यहाँ पर ये काम करने से हमें इतना लाभ होगा, या फिर वहां जाने से हमारे जीवन में कोई भी घटना नहीं होगा, या फिर वहां हम कल जाएंगे, या फिर उस काम को हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन काल में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होगा, ऐसा संकेत मिलता है कभी कोई इंसान को, तो समझ जाइए उसके ऊपर महावीर बजरंगबली का आशीर्वाद है। आप प्रत्येक मंगलवार को बूंदी का लड्डू चढ़ाए महावीर बजरंगबली को, ताकि दोस्तों भगवान श्री राम महावीर बजरंगबली की आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे और आप अपने जीवन काल में उन्नति की राह पर चलते रहे। 9वें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, पूजा पाठ तो हर कोई करता है, लेकिन जब आप सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं, अपने मन को दोस्तों अपने इष्ट देवता को याद करके आप अगर सूर्यदेव को अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती दिखाते हैं सुबह के समय में, तो दोस्तों जब आप अगरबत्ती अपना आंख बंद करके जलाते हैं, अगर आपके मन में ऐसा लगे कि सूर्य देव की किरणें बहुत ही ज्यादा तेज हो रही हो और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद ऐसा आ रहा हो, ऐसा आपको अपने आप में अनुभव हो, तो समझ जाइए कि दोस्तों आपके जीवन काल में भगवान सूर्यदेव और भगवान देवों के देव महादेव साक्षात आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने कर्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाए। जो काम को करते हैं हमेशा दोस्तों नेक काम ही होना चाहिए। अपने जीवन काल में कभी भी गलत काम मत करना, बस रियल काम को करिए और भगवान के प्रति प्रेम रखिए। आपके हर एक बिगड़े से बिगड़े काम बनेंगे बेटा, और जो काम में आपको हमेशा के लिए घाटे में जा रहे थे वह आज शाम 5:29 के बाद से उनमें 101% लाभ होगा। बस अपने इष्ट देवता को मानकर चलिए और भगवान के प्रति हमेशा प्रेम रखिए। वीडियो पसंद आई तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। बेटा आपके घर परिवार खुशियां मनाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।